प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप सब अपना कीमती वक्त निकाल कर इस समय अपने घर में अपने परिवार के साथ बैठे हैं प्रभु का वचन सुनने के लिए। तो इसलिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। फिर मैं धन्यवाद करना चाहूँगा सब पास्टर्स और सिस्टर सपना का, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं आपके सामने प्रभु का वचन पेश कर सकूँ। तो 2020 ये साल पूरा कंप्लीट पैकेज बनता जा रहा है। तो साल की शुरुआत होती है कोरोना के साथ, फिर लॉकडाउन, फिर टिड्डिया, फिर आपके फेवरेट एक्टर्स का दुनिया से चले जाना, फिर उसके बाद टोरेंट का बिल, फिर उसके बाद HSC का रिज़ल्ट। और मेरी एज ग्रुप में सबसे ज़्यादा हमें डर था HSC का रिज़ल्ट, मतलब 12वीं का रिज़ल्ट का, क्योंकि हम सब डर चुके थे कि कब आएगा कब आएगा कब आएगा। और जब आया तो कई लोग खुश हो गए और कई लोग एकदम निराश हो गए। तो ये लॉकडाउन से इतना समझ में आता है कि आधा से ज़्यादा चीज़ें सब निराश करने वाली चीज़ें ही हो रही है। तो इन सब चीज़ों की वजह से हम में से कई लोग सोचते कि अगर मैं मेरी जान ले लूँगा तो ये दुख एक बार में ख़त्म हो जाएगा। तो आज का विषय आप समझ ही गए होंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। सुसाइड, आत्महत्या, मतलब खुद की जान लेना। अभी के टाइम पे सुसाइड कोई भी कर सकता है। मतलब हमारी सिचुएशन ऐसी है कि ये टाइम पे कोई भी सुसाइड कर सकता है और हम बता नहीं सकते कि कौन करेगा कब करेगा, कोई गारंटी नहीं है। और इंडिया में जितने भी सुसाइड के केसेस हैं उनमें से सबसे ज़्यादा जो केसेस होते हैं वो होते हैं यूथ्स के, मतलब टीनेजर्स, मतलब जो 30 के अंदर लोग रहते हैं वो सबसे ज़्यादा इंडिया में सुसाइड करते हैं। तो फिर मैंने मेरे सोशल मीडिया पे जाके, मतलब इंस्टाग्राम पे जाके जितने लोगों से मैं बात करता हूँ उनको मैंने मैसेज किया, उनको मैं पूछा कि आप सुसाइड के बारे में क्या जानते हो, या आप क्या सोचते हो सुसाइड के बारे में, या आपने कभी सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की है या की थी। आप मुझे सिर्फ एक पैराग्राफ में लिख के दीजिए। तो मेरे को बहुत सारे रिप्लाई है। तो फिर मैंने उन रिप्लाईज़ को पढ़ा और उनमें से जो मेरे 2 दोस्त थे उन्होंने 2 या 3 दिन पहले ही सुसाइड अटेम्प्ट किया था। तो मैंने उनको पूछा कि सुसाइड अटेम्प्ट करने का रीज़न क्या था। तो उन्होंने कहा लोनलीनेस, मतलब अकेलापन। उनको अकेलापन फील होता था, उनको ऐसा लगता था हमारे साथ कोई बात नहीं करता है या हमारा कोई है नहीं। उनको ऐसा लगता है कि कोई हमारी बातें सुने या हमारे साथ बैठकर बस हम बात करे। तो जब भी अकेलापन आता है तो हम उसको दूर करने के लिए कई चीज़ें करते हैं। तो जैसे कि मेरी एज के जो लोग हैं वो नेटफ्लिक्स पे जाते हैं या मूवीज़ देखते हैं या यूट्यूब पे जाते हैं या इंटरनेट पे ब्राउज़ करते हैं। तो कई चीज़ें करते हैं। और हम में से कई लोग रिलेशनशिप या फ्रेंडशिप्स में जाके सोचते हैं कि इससे हमारा जो लोनलीनेस है वो दूर हो जाएगा, पर वो सिर्फ थोड़ी देर के लिए दूर हो जाता है। हमको लगता है नहीं, ये अगर मैं उसके साथ बात करूँगा, अगर वो मेरा दोस्त बन जाएगा ना, तो उसके बाद जो ये अकेलापन है ना वो हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। पर ऐसा होता नहीं है कभी। तो जो बाइबल लोनलीनेस के बारे में कहती है, जेम्स 4:2 में, तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं, तुम हत्या और डाह करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर सकते, तुम झगड़ते और लड़ते हो, तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं, तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। बहुत अच्छे से क्लियरली वर्ल्डली फ्रेंडशिप के बारे में बाइबल हमें बताती है कि जो चीज़ को हम पूरे दिल से दुनिया से मांगते हैं वो हमें कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि हम लोग दुनिया से मांगते हैं, खुदा से नहीं। अगर आपको अकेलापन से दूर होना है तो आपको परमेश्वर के साथ अकेले में टाइम स्पेंड करना स्टार्ट करना चाहिए। और जब ये लोनलीनेस आती है तो हमारी एक प्यास, मतलब आप कह सकते हैं अटेंशन की प्यास या स्किल्स की प्यास या प्यार की प्यास या कैसे कहे आप, अटेंशन की प्यास हो गई, फिर स्किल्स की प्यास हो गई, प्यार की प्यास। और लोगों को बहुत सारी चीज़ों की प्यास रहती है। कुछ लोगों को पैसे की प्यास होती है। तो बाइबल में उसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है वो सामरी स्त्री का,
जो सामरी स्त्री कुएं के पास आके पानी भरती है और यीशु उससे कहता है, अगर तू ये पानी इस पानी पे जिएगी या तो तेरी प्यास कभी बुझेगी नहीं। अगर तू जो मैं पानी तुझे दूंगा वो अगर पिएगी तो तेरी प्यास कभी बुझने नहीं वाली। वो हमारे जीवन के लिए सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है प्यास के लिए। तो हमें जो एक्सपेक्ट करना है वो कभी दुनिया से करना नहीं, क्योंकि अगर हम दुनिया से एक्सपेक्ट करेंगे तो हमारा कभी भला नहीं होने वाला है। तो इस लॉकडाउन के टाइम में हम देखते हैं कि बड़े लोगों की प्यास क्या है। तो हम में से कई लोग कंफ्यूज्ड है कि पैसा कहाँ से आएगा, या हम लोन कैसे भरें, या हम घर का रेंट कैसे भरें, या जो EMI जो बढ़ता जा रहा है वो कैसे भरें, या बच्चों की एडमिशन की फ़ीस कहाँ से लाए। तो इस लॉकडाउन में जो सबसे बड़ा रुकावट बन के खड़ा है वो है पैसा। तो इसका जो एक सिंपल आंसर दिया गया है 2 कोरिन्थियों 4:17 और 18 में, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की हैं परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती हैं। मतलब जो ये दुख है, ये जो पैसे का प्रॉब्लम है, सिर्फ कुछ देर के लिए ही है। जो हम नहीं देख रहे हैं वो है प्रभु की आशीष, और वो अनंत काल की है और वो हमेशा रहने वाली है। हम में से कई लोग हार मानने के बस एक कदम दूर ही है, क्योंकि हमें विश्वास है कि जो हमारा आने वाला कल है वो हमारे आज से बेहतर होने वाला है। और आज से बेहतर इसलिए हुआ क्योंकि जो आने वाला कल है वो हमारे परमेश्वर के हाथ में है। क्योंकि यही विश्वास की वजह से अब्राहम बाप बना था, इतना बूढ़ा होने के बावजूद भी। तो ये विश्वास अगर अब्राहम को इतना बूढ़ा होने के बावजूद भी बाप बना सकता है, तो ये लॉकडाउन क्या चीज़ है। ये लॉकडाउन भी चले जाएगा अगर हम परमेश्वर पे विश्वास रखेंगे, तो उसके प्रॉमिस पे अगर हम लोग ट्रस्ट करेंगे तो ये लॉकडाउन भी यूँ चले जाएगा। तो इस वक्त जो भी ये सोच रहा है कि बस करो यार, ख़त्म करो, मतलब एंड करो इसको, मेरा जीवन मतलब कुछ मतलब ही नहीं है, मेरे को जीने का मन ही नहीं है अभी और, तो उसके लिए बस एक ही वचन काफ़ी है, वो है यूहन्ना 14 उसका 18वां और 19वां अध्याय, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा क्योंकि मैं जीवित हूँ इसलिए तुम भी जीवित रहोगे। तो मैं प्रेयर करना चाहूँगा हर उस इंसान के लिए जो ये लॉकडाउन में सोचता है कि बस करो यार, ख़त्म करो। तो लॉर्ड, मैं हर उस इंसान को आपके हाथों में सौंपता हूँ, उनके दिमाग से लॉर्ड ये थॉट्स चले जाए लॉर्ड, क्योंकि आपने कहा है कि मैं जीवित हूँ इसलिए तुम भी जीवित रहोगे, और ये काफ़ी है एक इंसान को बचने के लिए। तो अब हम एक लड़की की कहानी देखते हैं। तो ये लड़की की उम्र होगी 20 साल और इसका नाम था संजय। तो संजय जो था वो हमेशा अकेला रहता था, हमेशा अकेला घूमता था, और जो कॉलेज में भी ये किसी से बात नहीं करता था, हमेशा अपने ही धुन में रहता था, और इसे कोई पसंद नहीं करता था और ना ये किसी को पसंद करता था, क्योंकि ये इसको इतनी अकेले रहने की आदत हो चुकी थी कि ये ना किसी से दोस्ती बनाना चाहता था। और जो संजय का जो बचपन है वो क्रिश्चियन में पैदा हुआ था, वो क्रिश्चियनिटी में पैदा हुआ था। उसे पता था क्रिश्चियन किसे कहते हैं, बाइबल किसे कहते हैं, पवित्र आत्मा किसे कहते हैं, यीशु किसे कहते हैं, और पर ये कभी उस पर विश्वास नहीं करता था। उसे लगता था ये सब झूठ है, ये सब कभी ज़िंदगी में हुआ ही नहीं था। और इसके जो माँ बाप थे वो क्रिश्चियन थे और ये लोग हर संडे चर्च जाते थे, और इसके जो माँ बाप है वो वर्शिप लीडर थे, और ये हमेशा हर संडे चर्च जाता था, बैठता था और आ जाता था, पर कभी वो हर चीज़ पर विश्वास नहीं करता था। उसको लगता था ये सब झूठे लोग हैं और उसको हर चीज़ें झूठी लगती थी। तो जैसे ही अकेला रहता था, इसके जीवन में ना कोई दोस्त था, ना ही किसी से बात करता था, ये अपने माँ बाप से तक का बात नहीं करता था, और इसका हमेशा बचपन हमेशा अकेले रहने में या अपनी चीज़ों में मगन रहने में चला जाता था। तो जब ये 21 साल का होता है तो इसके जीवन में एक लड़की आती है, और ये लड़की आने के बाद इसका अकेलापन थोड़ा थोड़ा दूर होना स्टार्ट होता है, क्योंकि ये हर चीज़ अपनी शेयर उस लड़की के साथ करता था। मतलब उसने सुबह से लेकर शाम तक क्या किया, क्या खाया, क्या पिया या क्या कपड़े पहने तक वो हर चीज़ उसको उस लड़की को शेयर करता था। तो
ये उसका अकेलापन थोड़ी देर के लिए दूर हो गया क्योंकि ये लड़की आ चुकी थी, पर ये लड़की के साथ इसके झगड़े शुरू होने स्टार्ट हो गए क्योंकि ये लोग दोनों एक दूसरे को इतना अच्छे से जानते थे और एक दूसरे के बारे में एक दूसरे को इतना पहचानते थे कि ये लोगों की हर बात झगड़े पे ख़त्म होती थी। तो जैसे कि ये लड़का झगड़ा स्टार्ट करता था और एंड में लड़की उसको माफ़ कर देती थी। तो ऐसा 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, 4 बार हुआ, तो फिर ऐसा 10वीं बार जब माफ़ की उस लड़की ने, उसके बाद ऑफिस से झगड़ा हुआ इनका और लड़की ने इससे कहा कि नहीं, अभी मेरे को ये रिलेशनशिप तेरे से रखना नहीं है, सब ख़त्म हमारे बीच जो था। तो ये जो लड़का था ऑफिस से अपने अकेलेपन में चला जाता है और अकेलेपन में जाने के कारण फिर से ये अकेला रहता था, अकेला खाता था, अकेला पीता था। पर ये हर संडे चर्च जाता था, हर संडे उसके माँ बाप के साथ चर्च जाता था क्योंकि उसको चर्च जाना पड़ता था क्योंकि उसके माँ बाप उसको लेके जाते थे। तो ये जैसे अकेलेपन से हमेशा उसका एक लड़ाई रहती थी कि कोई तो मेरे साथ रहे, कोई तो मेरे साथ रहे, पर ये किसी को दोस्त नहीं बनाता था। तो ये शहर में हमेशा अकेलेपन की वजह से शहर में हमेशा घूमते रहता था, यहाँ चले गया, नहीं तो वहाँ चला गया, तो यहाँ वहाँ ये भटकते रहता था। तो ये जो लड़का है संजय, वो भी अकेला पड़ चुका था। वो अकेला पड़ने के बाद हमेशा शहर में घूमने चले जाता था, मतलब सिर्फ चलते रहता था, चलते रहता था, चलते रहता था और फिर शाम को घर आ जाता था। और उसके माँ बाप को पता नहीं चलता था कि कभी कि वो अकेला पड़ा है क्योंकि वो हमेशा खुश दिखता था उनको। और हर संडे वो लोग चर्च जाते थे और जैसे अकेलेपन में भी था तो ये अपने अकेलेपन के साथ चर्च में जाता था और हर संडे चर्च में जाता था और बैठ के आ जाता था। पर एक दिन वो गाना सुनता है कि मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। और उसको ये लगने लगता था कि अगर ये यीशु असली में है या मेरे जीवन का मकसद यीशु है तो ये मेरे को दिखता क्यों नहीं है, ये यीशु मेरे को दिखता क्यों नहीं है, ये यीशु मेरे को मिलेगा किधर, अगर ये यीशु है तो मैं उसको महसूस क्यों नहीं कर पाता हूँ, या अगर ये यीशु असली में है तो मेरे सामने क्यों नहीं आता। तो फिर वो हमेशा लोगों से सवाल करता है कि चर्च में जाके कि तुम लोगों ने महसूस किया यीशु को, तो उसको लोग बोलते थे हाँ हमने महसूस किया है। तो बोलता है तुमने यीशु को देखा है, तो फिर वो बोलता है हाँ हमने देखा है। तो उसको जलन होती थी इन लोगों से कि ये अगर यीशु इनके साथ है और ये लोग इतने खुश है तो इनको यीशु दिखा, पर मेरे को अभी तक क्यों नहीं दिखा, ये यीशु किधर है। तो यही सवाल को लेके वो अपने माँ बाप के पास जाता है और अपने माँ बाप को पूछता है कि अगर ये असली में यीशु है या यीशु ज़िंदा है तो वो मेरे को दिखता क्यों नहीं है, या मैं उसको महसूस क्यों नहीं कर पाता हूँ, या वो मेरे सामने आके मेरे से बात क्यों नहीं करता है। तो उसके माँ बाप उससे कहते हैं कि अगर तेरे को यीशु को महसूस करना है या यीशु की आवाज़ सुनना है तो तुझे अकेले में उसके साथ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। तो फिर ऐसे ही वो जब उसके माँ बाप या उसके घर पे कोई नहीं रहता है, वो अपने घर पे अकेले बैठता है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है कि अगर यीशु ज़िंदा है तो वो मेरे सामने क्यों नहीं आता, अगर यीशु ज़िंदा है तो मैं उसको सुन क्यों नहीं सकता, अगर यीशु जीवित है तो वो मेरे सामने आके मुझसे बात क्यों नहीं करता। तो ऐसे ही चिल्लाते रहता है। तो तभी भी उसको उसका आंसर नहीं मिलता है। तो फिर ऑफिस से निराश हो जाता है। तो एक दिन ऐसा चले जाता है, फिर अगले हफ्ते ऑफिस से उसको मौका मिलता है कि वो घर पे अकेला टाइम स्पेंड करे। तो ऑफिस से वो बैठता है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है कि अगर तू है असली में तो मेरे सामने आ, क्योंकि मेरे साथ अभी जो हुआ है वो मेरे दिल में एक बर्डन बढ़ते जा रहा है, मेरा दिल बहुत भारी होते जा रहा है। अगर तू असली में है तो मेरे सामने आ और मुझसे दोस्ती कर, क्योंकि उसका जीवन में कोई दोस्त नहीं रहता है। तो ये संजय ऐसे ही अपने घुटनों पे आकर हमेशा बोलते रहता है कि अगर तू है असली में तो मेरे सामने आ, मेरे सामने आ, मेरे सामने आ। पर उसने अपने जीवन में कभी बाइबल को हाथ नहीं लगाया होता, मतलब उस संडे स्कूल गया होता है क्योंकि वो बचपन से क्रिश्चियन है, उसको सब बाइबल की स्टोरीज पता होती, पर उसने कभी बाइबल को हाथ लगाया नहीं होता है। मतलब वो बाइबल कभी पढ़ा नहीं होता, अगर पढ़ा भी है तो उसने कभी समझा नहीं कि बाइबल में क्या लिखा है। उसको हमेशा लगता था कि ये सब सिर्फ बाइबल स्टोरीज़ है और ये अच्छी बात है। पर
एक दिन ऐसा आता है जब वो अकेले में रो रहा होता है, मतलब अपने घर पे बैठ के, तो वो बाइबल को खोलता है और न्यू टेस्टिमेंट स्टार्ट करता है पढ़ने। और न्यू टेस्टिमेंट स्टार्ट करने के बाद उसके जीवन में परिवर्तन आता है। उसको जो न्यू टेस्टिमेंट में जो बातें लिखी रहती है उसको सब सच लगने लगती है। उसको ऐसा लगता है कि जो मैं इतने दिन से देख रहा था कि यीशु मुझसे बात क्यों नहीं करता, तो अभी यीशु मुझसे बाइबल की ओर से मुझसे बात कर रहा है, क्योंकि द वर्ड ऑफ गॉड हमेशा वर्ड बाइबल ही है और यीशु ही बाइबल है। यीशु हमेशा बाइबल से ही बात करता है। तो उसको समझ में आता है कि मेरे को महसूस क्यों नहीं होता या दिखता क्यों नहीं है, तो फिर वो बाइबल पढ़ना स्टार्ट करता है और उसको यीशु महसूस होने लगता है और वो उसका प्रेजेंस फील करने लगता है अपने आसपास जब वो बाइबल पढ़ता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो ये संजय है अपने जीवन का मकसद ढूंढते रहता है और हम में से भी कई लोग संजय की स्टोरी से सीख सकते हैं, क्योंकि हम में से भी अभी कई लोग अकेले हो सकते हैं। उनको लगता है कि हमारे साथ कोई नहीं है या हमारी जो बात है कोई सुनता नहीं है, या उनको ऐसा लगता है कि अगर यीशु है तो मुझसे बात क्यों नहीं करता। तो इसका सिंपल आंसर ये है, क्या मैंने जैसे पहले आपको बताया था कि अगर आपको अकेलेपन से दूर होना है तो आपको यीशु के साथ अकेले में टाइम स्पेंड करना चाहिए। तो वही इसका आंसर है। और ये जो प्यास है हमारी, वो दुनिया तो कभी मिटा नहीं वाली। और जो प्यास जो संजय की लाइफ में आती है, वो लड़की, वो उससे एक्सपेक्ट करता है कि जो मेरी ये प्यास है वो ये लड़की से बुझ जाएगी, जो मेरा ये अकेलापन है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा ये लड़की के पास। पर लड़की भी सिर्फ टेम्पररी रहती है, थोड़े दिन के लिए ही उसके पास रहती है, पर चले जाती है वो भी आखिरकार। तो हम संजय के जीवन से कई चीज़ें सीख सकते हैं कि जैसे वो बचपन से अकेलेपन को फेस करता है और वो लड़की आने के बाद उसमें एक आशा आती है कि ये लड़की मेरा अकेलापन दूर करेगी या ये लड़की मेरे को खुशियाँ मिलेगी, ये लड़की के साथ रहने से मेरे को खुशी मिलेगी। पर जो ये खुशी रहती है और जो उसके अकेलेपन से दूर होता है वो सिर्फ थोड़े टाइम के लिए होता है। तो हम में से कई लोग संजय की तरह हो गए जो सोचते होंगे कि दुनिया की चीज़ें करने से खुशी मिलेगी, पर वो सब चीज़ें सिर्फ टेम्पररी है और वो सब थोड़े दिन के लिए हमें सिर्फ खुशी मिलेगी, उसके बाद वापस से सब नॉर्मल हो जाएगा। तो मैं प्रेयर करना चाहूँगा हर उस इंसान के लिए जो इस वक्त ये सोचता है कि वो अकेला है। तो थैंक यू लॉर्ड, आज इस दिन के लिए लॉर्ड आपने सुंदर वचन दिया और मैं उस हर इंसान को आपके हाथों में सौंपता हूँ जो इस वक्त ये सोचता है कि वो अकेला है, पर वो अकेला नहीं है, क्योंकि आपने लिखा है कि मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। और संसार ख़त्म होने के बाद भी आपने हमें एक गिफ्ट दिया है, वो है अनंत काल का जीवन। तो कोई भी अकेला नहीं है उसके भवन में, इसलिए छोटी सी प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं प्रभु का धन्यवाद देना चाहूँगा और सब पास्टर्स का धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मुझे मौका दिया और ये मेरा सबसे पहला वचन था। और अगर किसी को लगता है कोई करेक्शन देना चाहता है तो प्लीज़ आप कमेंट में करेक्शन दे सकते हैं, या किसी को लगता है कि करेक्शन देना चाहिए तो आप डायरेक्ट जाके ग्लोरी टू ग्लोरी के व्हाट्सएप ग्रुप पे करेक्शन मुझको दे सकते हैं। धन्यवाद। राहों में कांटे अगर हो रुकना नहीं, चलते जाना, यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना, संसार के अंत तक वो तेरे